हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो राउंड नंबर पे ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने सिंपल कैंडल की लास्ट 15 टू 20 सेकंड में देखना होता है कि कैंडल की जो फाइट है वो किस नंबर पे हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड प्लान करनी होती है। बाइनरी ऑप्शन में राउंड नंबर के ऊपर ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स राउंड नंबर के ऊपर मिलती हैं। तो आज का मेरा जो टारगेट है वो इस बैलेंस को $100 तक पहुंचाना है और लास्ट के भी 15 सेकंड है। हम देखते हैं कि कैंडल की फाइट किस नंबर पे हो रही है। ओके, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 420 के नीचे करवाने की कोशिश की जा रही है सेलर्स की तरफ से। ओके, तो अभी 415 की फ़ाइट है, 415 की फ़ाइट है और कैंडल की जो फाइट है वो 420 और 415 के नीचे हुई है। और मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड भी लगा दी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कैंडल ने 2 टाइम अपनी जो फाइट है 420 पे और 415 पे जो हुई है वो उसने विन की है और पीछे सेलर्स का मोमेंटम भी अवेलेबल है और उससे पीछे ट्रेंड भी डाउन है। तो कैंडल इस पे मैं श्योर हूँ कि ये कैंडल पे सेलर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं और हमें इस कैंडल पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो राउंड नंबर पे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि राउंड नंबर पे ट्रेडिंग हमने किस तरह करनी है। राउंड नंबर पे जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी सिंपल होती है। आप लोगों ने सिंपल जो है वो 5 के जितने भी मल्टीपल नंबर होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 13 एंड सो ऑन, उनको देखना होता है कि अगर कैंडल की क्लोजिंग उस नंबर पे हो रही है या कैंडल जब उस नंबर पे जा रही है तो वहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर जिन नंबर के एंड पे 00, 0, 00, 000, टेट्रा 0 ये नंबर्स आते हैं, उधर भी कैंडल की जो फाइट है वो होती है। इसी तरह 111, 222, 333, 444 और इसी तरह टेट्रा 1, टेट्रा 2, टेट्रा 3, टेट्रा 4, ये सारे के सारे राउंड नंबर हैं। इनको आप अपने पास नोट कर लें। जब भी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इन नंबर के ऊपर होगी, मार्केट में हमें फ़ाइट देखने को मिलेगा। तो अभी लास्ट के हमने जो कैंडल में देखना होता है, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हैं तो आप पूरी कैंडल को जज नहीं कर पाएंगे, उसमें नंबर आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल लास्ट के 15 टू 20 सेकंड कैंडल पे फोकस करना है कि कैंडल की जो फाइट है वो किस नंबर पे करवाने की कोशिश की जा रही है। इस कैंडल में मैं देखता हूँ कि इसकी जो फाइट है वो 350 पे सेलर्स ने करवा दिया है। इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 350 पे सेलर्स ने करवा दी है। इस नेक्स्ट कैंडल पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक तो ये है कि यहाँ से बायर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं, क्योंकि बायर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो लो के नीचे लो ना लगने दें। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब बायर्स यहाँ से अपनी कैंडल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी तो मार्केट में डब्ल्यू बनता है। और जैसे ही मार्केट में डब्ल्यू बनता है, मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इस कैंडल पे अपनी जो ट्रेड है उसको अवॉइड किया। अगर इस कैंडल पे हमें मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग जो है वो अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, तो इस कैंडल की मैं क्लोजिंग देखता हूँ कि वो किस नंबर पे करवाने की कोशिश की जा रही है। ओके, अभी ये कैंडल जो है वो लो के नीचे लो भी लगा रही है और इसने 300 राउंड नंबर के नीचे क्लोजिंग कर दी और मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड भी लगा दी है। राउंड नंबर के अलावा इस ट्रेड के ऊपर मुझे और भी दो कंफर्मेशन मिली हैं। वो ये है कि प्रीवियस जो 2 कैंडल थी उनमें बायर्स अपनी कैंडल बना सकते थे बहुत इजीली, क्योंकि वो ये वाला जो पॉइंट है ये बायर्स का घर था। इधर बायर्स की अवेलेबिलिटी मुझे पिछली दोनों कैंडल पे नज़र नहीं आई, क्योंकि इन दो कैंडल पे बायर्स के पास पूरा मौका था कि वो अपनी कैंडल बना सकते थे, लेकिन बायर्स जो है वो फेल हुए हैं। तो इस वजह से मैंने इस कैंडल पे अपनी ट्रेड की है और ये ट्रेड पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। आप लोगों ने जब भी राउंड नंबर को देखकर ट्रेड करनी है तो उसके साथ आपने कैंडल मार्केट की जो स्टोरी है और मार्केट का जो टारगेट है उसको भी मर्ज करना है। ये बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने करना कि सिर्फ राउंड नंबर को देख के आप लोग ट्रेड करें। ओके, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 356 पे करवा दी गई है और 356 के नीचे 355 राउंड नंबर और कैंडल ने अभी तक उसको नहीं छुआ। कैंडल ऊपर चली गई। अगर इसमें मुझे सेलर्स की रिजेक्शन मिली इस कैंडल पे तो मैं सेलर्स के लिए अपनी एक ट्रेड इस कैंडल पे भी लगाना चाहूँगा, क्योंकि ऊपर से सेलर्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आ रहे हैं और इस कैंडल पे रिजेक्शन सेलर्स की तरफ से मुझे मिल रही है और मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड भी पुट ऑप्शन के लिए लगा दी है। ये ट्रेड जो है वो 100% ट्रेड नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 355 की प्रीवियस कैंडल पे फाइट हुई है, आप लोग ये लाजमी देखिएगा। और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 356 पे हुई है और 355 को इस कैंडल ने छू लिया है और इसमें बायर्स जो है वो अपनी प्रेजेंस कर रहे हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो किस प्लेस पे होती है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है और गैप अप भी उसने उस प्लेस पे किया है जिधर से इस ग्रीन कैंडल पे सेलर्स ने एंट्री की और मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन के लिए 2 ट्रेड लगाई हैं। इन ट्रेड पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे इस पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में जब सेलर्स की जिस प्लेस से एंट्री हुई है उसी प्लेस पे
इस कैंडल ने गैप अप किया है, तो और गैप अप भी ट्रेंड के साथ वाला गैप अप है, टारगेट के साथ वाला गैप अप है। तो पीछे आप देख सकते हैं सेलर्स की स्ट्रांगनेस तो ऑलरेडी मार्केट में है, और ऊपर से वो उस प्लेस पे गैप अप कर रहे हैं जिधर बायर्स सेलर्स की अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से मैंने अपनी ट्रेड जो है वो पुट ऑप्शन के लिए किया। अभी तो इसमें बायर्स आ रहे हैं, देखते हैं कि ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। इसके साथ हम लोग प्लान कर देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ओके 260 के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग की है, सेलर्स विन हुए। मैंने यहाँ से अपनी एक और ट्रेड सेलर्स के लिए मैं लगा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को 260 के ऊपर रखने की कोशिश की गई थी लास्ट के 5 सेकंड में। ये चीज़ आप लाजमी देखिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। और सेलर्स ने विक्ट्री की हासिल किया 258 के ऊपर क्लोजिंग करवा के, और इस वजह से मैंने अपनी जो ट्रेड है वो सेलर्स के लिए लगा दी है। यहाँ से देखते हैं कि इस कैंडल पे अभी सेलर्स आते हैं या बायर्स आते हैं। इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ट्रेड फिर प्लान करेंगे कि हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी किधर मिलती है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग राउंड नंबर को देख के ट्रेड करनी। खाली राउंड नंबर को देख के आपने ट्रेड नहीं लगा देनी, उसके साथ आपने मार्केट की स्टोरी, मार्केट का ट्रेंड और टारगेट भी मर्ज करना है, तब ही हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 236 पे करवाई गई है, यानी कि 235 राउंड नंबर के ऊपर। तो कैंडल जो है वो ओपन होते ही ऊपर की तरफ चली गई है, और मैं अगर इस कैंडल पे मुझे सेलर्स की रिजेक्शन मिली तो मैं इस पर भी ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि ऊपर से स्ट्रॉन्गनेस जो है वो सेलर्स की है मार्केट में। और सेलर्स मैं देख लेता हूँ। ओके, सेलर्स इस कैंडल पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड भी सेलर्स के लिए लगा दी है। तो अभी तक कैंडल ने 235 को नहीं छुआ, जिस पॉइंट की मार्केट में फ़ाइट हमने देखी है प्रीवियस कैंडल में। तो देखते हैं, अभी कैंडल के पास कुछ सेकंड हैं, इस पर हमें एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा मिला है। अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनती है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज़ करेगी। तो इसी के साथ मेरा जो बैलेंस है, अगर ये ट्रेड विन होती है तो वो $100 पे चला जाएगा, क्योंकि अभी 91 है मेरा जो बैलेंस है। ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 236 पे ही हुई है, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है। इस कैंडल पे बायर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं। मैं यहीं अपना ट्रेडिंग सेशन जो है वो ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।